वीडियो शुरू करने तो पहला जेकर हाले तक साडे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो हेठा लाल रंग का सबसक्राइब बटन दिता होगा, उसनू क्लिक करके चैनल को जरूर सबसक्राइब कर लो। आओ हुण वधदे हां वीडियो दे वल। हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵਹੀਕਲ CNG ਗੈਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ CNG ਗੈਸ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ गडकरी होना ने भारत में देश का पहला CNG ट्रैक्टर लांच किया। यह ट्रैक्टर रोमैट टेक्नो सोल्यूशन और टोमैसेटो एकाइल इंडिया ने सांझे तौर पर विकसित किया है। ये भी दस दिए कि इन्हों की कंपनी जी है अमित शाह जोड़े कि भारत के गृह मंत्री ने, उन्होंने इटली की एक कंपनी नाल सहयोग करके इस तकनीक को भारत में लिया है तो जल्दी भारत के CNG गैस से चलने वाले ट्रैक्टरों की गिनती बढ़ जाएगी। इन्हां दे रख रखाव लई केंद्र खोले जाणगे ते जिथे एक किट उपलब्ध होवेगी जिस दे नाल कोई भी पुराना ट्रैक्टर उस दे विच तकनीकी सुधार करके उस तो बाद उसनूं CNG गैस ते कर दिता जाएगा, जिस नाल किसानां दे वड्डे पद्धर ते खर्चे बचणगे ते प्रदूषण तो भी राहत मिलेगी। इस दे नाल ही तुहानूं इस वीडियो दे विच रूबरू करदे हां। नितिन गडकरी होना ने होर अगे की कुछ दस्सिया, किस तरह उन्होंने गोबर ਅਤੇ इस दे नाल पशुओं के मूत्र तो इलावा रंग रोगन का किस तरह काम लिया जाएगा, किस तरह अगे जाके देश का पैसा बचाया जाएगा। ये तुसीं इस वीडियो दे विच सुनो तो इस ट्रैक्टर दे विच की गुण ने, की किसानां नूं फायदे हो सकते हैं। आओ सुनते हैं नितिन गडकरी होना दी जवानी। उसी आधार पर ये ट्रैक्टर है और ये मेरा बहुत दिनों का सपना था ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते भी कि भाई हिंदुस्तान में हमारे किसानों की पैसे की बचत कैसे की जाए। तो ये जो ट्रैक्टर हुआ है ये किसान को आत्मनिर्भर बनाएगा। आत्मनिर्भर इस प्रकार से है कि एक किसान जब ट्रैक्टर चलाता है साल भर, तो जो दिन और रात ट्रांसपोर्ट करता है, यूज करता है, उसका 3.5 लाख रुपए का डीजल साल में लगता है। और जो खेती में करता है वो कम से कम 2.25 से 2.5 लाख रुपए का डीजल खरीदता है। तो इसमें डायरेक्ट 55% सेविंग है, यानी जो 3 लाख रुपए खर्चा आता था उसमें 1.5 लाख रुपए साल का बचत है। और आपने ये ट्रैक्टर अब धर्मेंद्र जी जब चालू किया तो देखा होगा इसमें डीजल का कोई धुआं नहीं है, पोल्यूशन नहीं है और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री भी है। तो आज इस ट्रैक्टर का सबसे पहले ये ट्रैक्टर आज आया, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है क्योंकि डीजल और पेट्रोल में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड आता है, सल्फर आता है, इसमें वो कोई नहीं है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी कम होगी। और ये जो ट्रैक्टर बना है ओल्ड डीजल ट्रैक्टर है, इसका मालिक है नितिन गडकरी, मेरा ट्रैक्टर है खुद का। और ये 2012 में मैंने खरीदी किया था और जो जिद मेरी थी उसमें पहला ट्रैक्टर मैंने आकर उसके लिए परमिशंस काफ़ी लगी और ये 6 महीने ट्रायल किया गया। और ट्रायल करने के बाद आज इस ट्रैक्टर को हमने लॉन्च किया है। मैं इसके लिए रोमैट, ये जो यहाँ कंपनी हमारे यहाँ नागपुर में है, उन्होंने कौस्तुभ गुप्ता, और दूसरा टोमैसेटो जो अमित शाह इस कंपनी के मालिक है, दोनों ने मिलकर इसको पूरा चेंज करके इसकी किट और ये सब करके बदला। इसके सभी प्रकार के अप्रूवल लिए गए हैं और फिर इसके टेस्टिंग हुए हैं 6 महीने तक। सब प्रकार की विगरस टेस्ट में जाने के बाद उसका सर्टिफिकेट अभी धर्मेंद्र जी ने मुझे दिया है और वो भी इसके डिटेल्स आपके सामने आएंगे।
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एयर पोल्यूशन में इसके कारण कमी आएगी। जो हमारा डीजल का ट्रैक्टर जितना पोल्यूशन करता है, इसकी पोल्यूशन कम से कम 15% रहेगा, लगभग वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग जो बायो सीएनजी दे रहे हैं, ये बायो सीएनजी भी किसानों ने तैयार किया हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके कारण एयर पोल्यूशन जो दिल्ली में हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम जो पराली चलाते हैं, उसके कारण पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, उसके कारण दिल्ली में पोल्यूशन होता है। तो बायो सीएनजी के 4 सोर्सेस हैं। पहला, 5 टन पराली से 1 टन बायो सीएनजी तैयार होता है, और आज इसके 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हुए हैं। मैं खुद ये सब प्रयोगशाला में और प्रैक्टिकली कर चुका हूं, तो कोई भी बात ऐसी हवा की नहीं है। तो ये हमारा किसान इस देश के लिए लगने वाला फ्यूल तैयार कर सकता है। ये वेस्ट टू वेल्थ वाली फिलॉसफी है। तो पराली जला देते हैं, तो जिसके कारण दिल्ली में आप सब लोग रोज पोल्यूशन के शिकार होते हैं। तो अब हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में और पूरे देश में पराली से कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, ये सब इससे बायो सीएनजी बनेगा। 7 टन ऑफ कॉटन स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी, एंड 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। तो ये बायो सीएनजी में पोल्यूशन लगभग नहीं के बराबर है। हमारे देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में टोटल कंज्यूम होती है 18% टोटल एनर्जी डिमांड इन इंडिया है। उसमें 70% ऑफ द डिमांड, जो आदरणीय धर्मेंद्र जी बैठे और जिनके इनिशिएटिव के कारण काफी ग्रीन इनिशिएटिव इथेनॉल से लेकर ये सब शुरू हुए और उनने उसको बहुत सपोर्ट किया। तो हमारे देश में आज भी 70% जो डिमांड होती है वो इंपोर्ट क्रूड ऑयल पे होती है, और इसकी कीमत 8 लाख करोड़ अंदाज से आती है। 1-2 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट भी होता होगा, पर यह हमारे देश की इकोनॉमी के लिए और पोल्यूशन के दृष्टि से बहुत गंभीर बात है। और आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा तो इंपोर्ट जीरो करना होगा और किसानों को मजबूत करना होगा और वेस्ट टू वेल्थ वाली फिलॉसफी को अपनाना होगा। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट 23% ऑफ CO2 इमिशंस। तो मैं ये आपसे सबसे कहूंगा कि ये CO2 इमिशन ही तो हमारी समस्या है। और जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, मैं इसलिए इन बातों को बोलने के लिए पहले खड़ा हुआ हूं कि ये कितना देश के लिए उपयोगी है। इंडिया हैज एग्रीड टू रिड्यूस द इमिशन लेवल्स बाय 33-35% बाय 2030। ये प्रधानमंत्री जी ने किया हुआ ऐलान है, और ये 35% अगर कम करना है तो हमें देश में इस प्रकार के ग्रीन इनिशिएटिव को सपोर्ट करना होगा। अभी मैंने सभी मंत्री जी को मेरे चेंबर में गोबर से बना हुआ पेंट की दीवार दिखाई और एक अच्छे बड़े कंपनी का पेंट वो भी लगा दिखाया। हमारा पेंट आज के हिंदुस्तान के सभी पेंट की तुलना में, डिस्टेम्पर और ऑयल पेंट दोनों, अनेक गुना से अच्छा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लेबोरेटरीज कहती है, वर्ल्ड लेबोरेटरी। और हमारी प्राइस जो है वो 50% कम है, 225 रुपए लीटर है, और बाहर के कंपनियों का भाव 550 रुपए लीटर है। और गोबर को अगर 5 रुपए किलो भाव मिलता है तो कोई गाय जानवर बेचेगा ही नहीं। और जिसके पास 5 जानवर है वो कम से कम 20,000 रुपए महीना गोबर से और 10,000 रुपए महीना काऊ यूरिन, गोमूत्र से मिलाएगा, तो कोई किसान देश में आत्महत्या नहीं करेगा।